आज हम बात करेंगे द कार्डिक साइकिल के बारे में। तो कार्डिक साइकिल कहा जाता है जब हमारा हार्ट एक वन बीट कंप्लीट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं एक हार्ट बीट में, उसे कार्डिक साइकिल कहा जाता है। यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं हार्ट की डायग्राम। हार्ट में हम देख रहे हैं दो जो है वो अपर चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से दो लोअर चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके दरमियान जो स्पेस है इसे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और जो एट्रियम के दरमियान स्पेस है उन्हें इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। कार्डिक साइकिल में जो हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, उसको समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल लक्सन ट्यूब से। अब हम इसको प्ले करते हैं, साथ में इनलार्ज करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है हमारा हार्ट। अब हम इसका जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इस तरह से मौजूद होता है। और ये जो हम देख रहे हैं ब्लू कलर में ये शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रेड कलर में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, सैमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझने के लिए हम बारी बारी इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट साइड की, जिसमें हम देख रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से आता है राइट एट्रियम में। और जो इससे यानी कि हार्ट से दिल से ऊपर वाले जो हमारे बॉडी के हिस्से हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कैवा में। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं जैसे टांगे और बाकी के जो हार्ट से नीचे वाले रीजन्स हैं हमारी बॉडी के, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इंफीरियर वेना कैवा में। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से आता है राइट एट्रियम में, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि राइट एट्रियम से ये किधर मूव करता है, राइट वेंट्रिकल में। अब साथ में हमने देखा है कि जो दूसरा हम देख रहे हैं कि लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव किया, लेकिन हम वन बाय वन बात करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल जो है वो फिल हुआ है। अब राइट वेंट्रिकल जब फिल हुआ है तो उस टाइम के ऊपर यहाँ पर ये जो वॉल्व मौजूद हैं जिन्हें कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, ये ओपन हो जाते हैं। ये एक गेट की तरह से काम करते हैं, दरवाजे की तरह से काम करते हैं। जिस दरवाज़ा खुला और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब जब ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस ब्लड ने क्या होना है, हार्ट से बाहर जाना है। तो उस टाइम के ऊपर ये वॉल्व जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये हम देख रहे हैं कि बंद हो गया है, ताकि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ फ्लो ना करे। और अब जो ये वाला वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वॉल्व को कहते हैं पल्मनरी वॉल्व। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें ये वाला जो वॉल्व है ये ओपन हुआ हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है। और ब्लड का फ्लो हमें नजर आ रहा है इस तरफ को। तो अब यहाँ पर जैसे हमने देखा ये पल्मनरी वॉल्व है और ब्लड जो है वो किस तरफ को चला गया है, पल्मनरी आर्टरी में चला गया है, ताकि ब्लड जो है वो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाए। जैसे यहाँ पर हम डिम हुए हुए देख रहे हैं ना, ये लंग्स हैं जिन्हें के फेफड़े कहा जाता है। लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वहां से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाए। और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स बॉडी से बाहर भेज देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो है वो हार्ट तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरो हमें ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से पल्मनरी वेन के ज़रिए से आ जाएगा इस वाले पार्ट में, जिसे कि लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। और यहाँ पर क्या मौजूद है, पल्मनरी वेन मौजूद होती है जो कि इस ब्लड को यहाँ पर लेकर आती है। अब हम देख रहे हैं साथ में ये भी फिल हुआ है, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको वन बाय वन देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा, और किस तरह से जो है वो हमारे एक हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट होगी।
अब हम देखते हैं कि पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है वो वहाँ पर आ गया एट्रिया में, और अब एट्रिया से ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। एट्रियम से किधर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व मौजूद है इसे माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। जैसे हमने पहले बात की ना कि ये एक गेट की तरह काम करते हैं, जब ये खुलते हैं तो ब्लड जो है वो मूव करता है। अब जब ये वाला बंद हो गया, अब देख रहे हैं आप, ये वाला जो वॉल्व है ये बंद हो गया, और अब ये वाला जो वॉल्व है वो ओपन होगा, ताकि जो है वो ब्लड मूव करे यहाँ पर। और इधर क्या मौजूद है, एओर्टा मौजूद है। जैसे आप देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड जो है वो सेम टाइम के ऊपर मूव करता है लंग्स में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करता है एओर्टा में। और ये किस तरह से मूव करते हैं, क्योंकि अब जो ये वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल्व है ये ओपन हुआ है, जिसे कि एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। एओर्टिक वॉल्व के ओपन होने से ब्लड एओर्टा में चला गया, और एओर्टा से आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी को पहुंचाया जाता है। ये जो हार्ट की मूवमेंट हम देख रहे थे, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अपर चैम्बर हैं जिन्हें के एट्रिया कहा जाता है, यानी जब हम दोनों की बात करेंगे तो एट्रिया कहेंगे, एक की बात करें तो एट्रियम कहते हैं। हम देखते हैं कि अभी फिलहाल ये क्या है, रिलैक्स हैं जब ये फिल हो रहे होते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा, वेंट्रिकल में। जैसे कि यहाँ पर अभी हम अपने सामने देख रहे हैं कि साथ में ये जो वॉल्व हैं ये ओपन हो जाते हैं, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होते हैं। साथ में एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि उसके बाद जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड आगे चलता है। हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से जो साइकिल चलता है इसे सिस्टली और डायस्टली बोलते हैं। इसे भी हम समझते हैं यूट्यूब के एक चैनल लॉविक्स कॉन्क्यूरिक्स से, और अब हम इसको प्ले करते हैं, साथ में इसको इनलार्ज करके देखते हैं। तो जो सिस्टली है उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, और उसमें भी हम देख रही हैं कि एक जो है उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम देख रही हैं कि जो एवी वॉल्व हैं, यानी कि जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद हैं, वो दोनों के दोनों हमें क्लोज नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये वाले जो वॉल्व हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि सेमी वॉल्व, वो भी क्या है, वो भी क्लोज हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो रही हैं, और इसे जो है वो पीरियड ऑफ इजेक्शन कहा जाता है, जिसमें ये वाले जो वॉल्व हैं, ये वाले जो कि हम देख रहे हैं, जिनके ओपन होने से जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर की तरफ जाएगा। जो राइट साइड है वहाँ से जाएगा लंग्स की तरफ, और जो लेफ्ट साइड है वहाँ से जाएगा बॉडी की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो सेमिल्यूनर वॉल्व जो हैं वो ओपन हो गए हैं, और इस वाले टाइम को कहा जाता है सिस्टोल या सिस्टोली। और इसको जो है वो पीरियड ऑफ इजेक्शन भी कहा जाता है, और इसमें हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ख़ास तौर से बात की जाती है वेंट्रिकल्स की। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि वेंट्रिकल हमें कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए नज़र आ रहे हैं, इनका जो ये वाला एरिया है ये हमें थोड़ा सा कम लग रहा है ये। और अब हम देख रहे हैं कि ये जब रिलैक्स हुए हैं तो इसका ये वाला जो रीजन है वो अब हमें क्या नज़र आ रहा है, डायलेट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो जो डायस्टोली होता है उसे जो है वो रिलैक्सेशन का पीरियड कहा जाता है। अब इसमें भी हम देख रहे हैं पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और उसमें क्या है, उसमें भी अभी फिलहाल हमें ये वॉल्व जो ही वो क्लोज नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेमिल्यूनर वॉल्व हैं वो क्लोज हैं, और इसी तरह से जो एवी वॉल्व हैं वो भी क्लोज हैं। इस टाइम के ऊपर होता ये है कि जो एट्रिया हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो फिल होती हैं, और फिल होने के बाद जो है अब उसके बाद क्या होता है कि डायस्टोल में पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी कि अब ये क्या होगा कि यहाँ से ये रिलैक्स है ना, और जो एट्रिया है वो ये वॉल्व भी ओपन हो गए, और जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो ब्लड है वो एट्रिया से किधर चला जाता है, वो वेंट्रिकल में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें इसकी मूवमेंट नजर आ रही है, और इस टाइम के ऊपर हमें जो है वो एवी वॉल्व यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो ओपन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व हैं ये बंद है, ताकि अभी हार्ट के लोअर चैम्बर ये वाले जिन्हें कि वेंट्रिकल कहा जाता है ये फिल हो जाएं।
और साथ में हम देख रहे हैं कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है ताकि ये मुकम्मल तौर पे फिल हो जाए, और जब ये फिल हो जाते हैं उसके बाद जो है दोबारा से जो है सिस्टली की हम बात करते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो ब्लड जब यहाँ से इजेक्ट होता है तो उसने हार्ट से बाहर जाना होता है। अब हम डायग्राम की मदद से कंप्लीट साइकिल को देख रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबरिंग हुई। नंबर 1 पे हम देख रहे हैं कि जो एवी वॉल्व और सेमी एवी वॉल्व जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो ओपन है और जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं वो क्लोज हैं। और इस टाइम पे जो एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल में क्या होता है जब हम कहते हैं कि वो रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये हमें जो है वो रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि वो फिल हो रहे हैं। अब इसको जो है अगर हम टाइम पीरियड इसका देखें तो वो होता है 0.4 सेकेंड। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोली। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो कि जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने बात की थी ना, सिस्टोली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने को कहते हैं और डायस्टोली जो है वो रिलैक्स करने को। तो यहाँ पर भी हमें जो है वो जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर हम देख रही हैं कि अब फिलहाल क्या है कि जो एवी वॉल्व हैं वो ओपन है, लेकिन जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो वॉल्व हैं इसे अभी हम इंसर्कल कर रही हैं, ये हमें क्लोज नज़र आ रही हैं। और इस टाइम के ऊपर जो वेंट्रिकल्स हैं वो फिल हो रहे होते हैं और इसमें जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकेंड का लगता है। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो एवी वॉल्व है यानी एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद हैं, जो ये वाले वॉल्व हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अभी हमें क्या नज़र आ रही हैं, ये क्लोज नज़र आ रहे हैं। और अब अगर हम इनको देखें वेंट्रिकल्स को तो हमें पता लग रहा है कि ये वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ ये कौन सी कंडीशन है, सिस्टली, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टली है। और एट्रिया जो ही वो इस टाइम के ऊपर रिलैक्स करें क्योंकि एट्रिया के अंदर जो है वो ब्लड फिल हो रहा है। यहाँ पर हम देख रही हैं कि बॉडी से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, और इसका जो कलर है वो भी हमें ये बता रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हम देख रही हैं कि जो ब्लड है वो लंग से आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अब जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से जो ब्लड है यानी कि जो राइट साइड है, इधर हम आर लिख रहे हैं, राइट साइड से जो ब्लड है, जैसे हमने काफ़ी डिटेल में बात की है पहले, कि वो जाता है लंग्स में, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने लिख रहे हैं। और ये जो लेफ्ट साइड है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जाता है ये पूरी की पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे वेंट्रिकुलर सिस्टली कहा जाता है। और इसमें अगर हम टाइम की बात करें तो वो लगते हैं 0.3 सेकेंड, और ओवरऑल एक कार्डिक साइकिल को कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। एस को हम ठीक करके लिख लेते हैं सेकंड को शो करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4+1+3 टोटल जो हैं वो 0.8 सेकेंड्स में एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। और अगर इसकी साउंड की बात करें तो हमें वो जो लब डब की साउंड आती है वो एक कार्डिक साइकिल को शो करी होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब एक बॉडी जो है या ह्यूमन जब रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो उस टाइम के ऊपर अगर हम मेल्स की बात करें तो उनके 1 मिनट में 70 कार्डिक साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। इसे 70 बीट पर मिनट कहा जाता है, ये बीपीएम जो है ना बीट पर मिनट को शो करें। और फीमेल्स की बात करें तो उसमें 75 बीट पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है वो 75 साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द कार्डिक साइकिल के बारे में।